इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम को और जिस तरीके से जन सैलाब जम्मू की सड़कों के ऊपर, कश्मीर और पीर पंजाल और चिनाब वैली की सड़कों के ऊपर ज़मीनें खाली करने का नोटिस आ रहे हैं, बुलडोज़र चलाने के नोटिस आ रहे हैं, और जो लोग सड़कों के ऊपर है, इस समय अगर कोई कानून और कोई लॉ जो अगर बचा सकता है, कोई शर्त अगर बचा सकती है जम्मू कश्मीर की आवाम की ज़मीनों को, तो वो सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की वो शर्तों वाली रियासत है जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ इल्हाक हुआ था। उन शर्तों में ना तो ज़मीनों को छेड़ने का, ना ही हमारी नौकरियों को छेड़ने का। हमारा 370, 35 स्टेट सब्जेक्ट, ये सभी हमारी ज़मीनों की हिफाजत के लिए बनाए हुए थे। और आज सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि अमित शाह जी से गुलाम नबी आज़ाद साहब कहीं मिले हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद फंसे हुए हैं इस इल्ज़ाम में कि उनके रिश्तेदारों ने और उन्होंने कई सैकड़ों कनाल ज़मीनें घेरी हुई हैं, कब्जा किया हुआ है। और फिर हम उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें फेंक रहे हैं पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से, और जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370 टूटने के ऊपर लड्डू बांटे थे और रियासत को तोड़ने के ऊपर और स्टेट सब्जेक्ट छीनने के ऊपर घर घर जाकर के डोमिसाइल बांटे थे, हमारा स्टेट सब्जेक्ट को खारिज कर दिया था, वो जाकर के केंद्र में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से बात क्यों नहीं करते? उन्हें मालूम है कि वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी के सभी जमीनों के कब्जे में फंसे हुए हैं। और किस मुंह के साथ जाएं वो अमित शाह जी के पास? अमित शाह जी के पास पहले बेरोजगार नौजवानों के लिए गए थे, खाली हाथ उन्हें वापस लौटा दिया गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद का मिलने का कोई फायदा नहीं है जब तक अमित शाह जी के दफ्तर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से यह राइटिंग में, रिटर्न में नहीं आ जाता कि किसको उठाना है और किसको नहीं उठाना। लेकिन हमारा एक मिशन स्टेटहुड का कहना है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाए, किसी की ज़मीनें नहीं छीनी जाए, किसी के कमर्शियल दायरे तोड़े नहीं जाए, और इल्हाक की शर्तों वाली रियासत के ऊपर काम किया जाए। वो शर्तों वाली रियासत हमको वापस की जाए, और अगर पुश्तानी किसी के पास ज़मीनें हैं तो उसके पैसे ले लीजिए, उन कॉलोनीज को रेगुलराइज कर लीजिए, पहले भी होता आया है। और आप जो अगर कोई कमर्शियल या मॉल्स बने हुए हैं तो उसके पैसे वसूल कर लीजिए। इसलिए हमारा ये कहना है कि राइटिंग में जब तक ये ऑर्डर्स नहीं निकलते